हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिट एजुकेशन। दिस इज़ सुजाता। फ्रेंड्स, हम वोकेब सीख रहे हैं। वोकेब में हम सिनोनिम एंटोनिम्स के वर्ड्स कर रहे हैं। क्लास इंपॉर्टेंट है और सभी वर्ड्स मैंने इंपॉर्टेंट लिए हैं, ध्यान जरूर दीजिएगा। स्टार्ट करते हैं क्लास को। मेरे साथ नोट डाउन करते रहिएगा। अबेस आज का हमारा वर्ड है। अबेस, ABASH, अबेस। ये पार्ट ऑफ स्पीच में वर्ब है फ्रेंड्स, और इसका मीनिंग होता है लज्जित करना, किसी को शर्मिंदा करने के लिए वर्ड आता है अबेस। मेक समवन फील एम्बेरेस्ड, ashamed, make someone feel embarrassed और ashamed, किसी को शर्मिंदा महसूस कराना, किसी को शर्मिंदा महसूस कराना, लज्जित करना, शर्मिंदा करना, ashamed, लज्जित करना, शर्मिंदा करना, ये वर्ड आता है फ्रेंड्स। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, क्लियर हो गया होगा। और अबेस्ड, अबेस में ईडी हम जब लगा देते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म बन जाती है। ये पार्ट ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव होती है जो पास्ट पार्टिसिपल कहलाती है। ईडी की फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल कहलाती है फ्रेंड्स। ही सेड नथिंग बट लुक्ड अबेस्ड। ही सेड नथिंग, उसने कुछ नहीं कहा, बट लुक्ड अबेस्ड, लेकिन शर्मिंदा हुआ। उसने कुछ नहीं कहा बट लुक्ड अबेस्ड। ये लिंकिंग वर्ब है लुक्ड, और इसके बाद एडजेक्टिव आता है फ्रेंड्स लिंकिंग वर्ब के बाद, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एड्रोइट। एड्रोइट पार्ट ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है। एड्रोइट का मीनिंग होता है क्लेवर, चतुर, कुशल व्यक्ति, स्किलफुल व्यक्ति। जो कुशल होता है, जो किसी भी चीज़ में कुशल होना, क्लेवर होना, एड्रोइट आता है उसके लिए। एड्रोइट मीनिंग होता है, क्लेवर मीनिंग होता है एड्रोइट का। ही वॉज एड्रोइट एट टैक्स अवॉइडेंस। ही वॉज एड्रोइट एट टैक्स अवॉइडेंस, वह टैक्स से बचने में माहिर था, कुशल था। वह टैक्स से बचने में माहिर था, मतलब वह चतुर था टैक्स से बचने में। ओके फ्रेंड, आई होप आपको वर्ड क्लियर हो गया होगा। और कई बार एग्जाम में पूछा गया है एड्रोइड। एड्रोइड कई बार पूछा गया है फ्रेंड्स। नेक्स्ट वर्ड पर मूव करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा मिलिटेट। और मिलिटेट पार्ट ऑफ स्पीच में वर्ब है। इसका मीनिंग होता है मिलिटेट का विरोध करना, टू मेक समथिंग लेस लाइकली टू हैपन और सक्सीड। टू मेक समथिंग लेस लाइकली टू हैपन और सक्सीड। टू मेक समथिंग लेस लाइकली टू हैपन और सक्सीड, कि किसी चीज़ को घटित, कोई चीज़ घटित या सफल होने में कम आंकना, उस किसी चीज़ को, किसी चीज़ को घटित या सफल होने में कम बनाना। किसी चीज़ को हम जो उसे कम बना रहे हैं तो इट मीन्स उसका क्या कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। किसी चीज़ को हम सफल होने में या उसे घटित होने में कम कर रहे हैं। इसके सिनोनियम देख लेते हैं। रेसिस्ट, इंटरफेयर और प्रोटेस्ट। इंटरफेयर पार्ट, ये सॉरी, स्पेलिंग एरर में पूछा जाता है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा। इंटरफेयर में स्पेलिंग पूछी जाती है इसकी स्पेलिंग एरर में। रेसिस्ट विरोध करना, इंटरफेयर हस्तक्षेप करना, प्रोटेस्ट विरोध करना। ये तीनों वर्ड इंपॉर्टेंट हैं मिलिटेट के सिनोनियम, ध्यान दीजिएगा। और नेक्स्ट वर्ड है हमारा कल्पेबल। कल्पेबल पार्ट ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है। इसका मीनिंग होता है जिम्मेदार ठहराना, किसी गलती के लिए जिम्मेदार ठहराना। आपको वर्ड से भी क्लियर हो रहा होगा मीनिंग। किसी गलती के लिए जिम्मेदार ठहराने के लिए वर्ड आता है कल्पेबल। और पार्ट ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है वर्ड डिजर्विंग ब्लेम, मतलब किसी पर आरोप लगाना। डिज़र्व मतलब कोई जो डिज़र्व होता है ब्लेम के लिए, मतलब कोई जिम्मेदार होना, दोषी, दोष के लिए जिम्मेदार होना, ब्लेम के लिए जिम्मेदार होना, और यानी कि किसी गलती के लिए जिम्मेदार होना, ये इसका मीनिंग हुआ। रेस्पॉन्सिबल फॉर समथिंग बैड, कोई चीज़ बुरी करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होना, किसी चीज़ को बुरा बनाने के लिए रेस्पॉन्सिबल होना, उत्तरदायी होना, किसी चीज़ को गलत करने में, बुरा करने में जिम्मेदार होना। आई होप आपको वर्ड क्लियर हो गया होगा कल्पेबल। नेक्स्ट वर्ड है एरोडाइट। एरोडाइट मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है फ्रेंड्स, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, स्टार बनाइएगा वर्ड पर। और ये स्पेलिंग एरर में भी, इसके स्पेलिंग के लिए भी अच्छा वर्ड है फ्रेंड्स, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। एरोडाइट पार्ट ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है ERUDIT, एरोडाइट। ये इसका मीनिंग होता है स्कॉलरली, लर्न और नॉलेज। नॉलेज वर्ड भी फ्रेंड्स स्पेलिंग एरर में पूछा जाता है। स्कॉलर, जो व्यक्ति स्कॉलर होते हैं, विद्वान होते हैं, उन्हें हम एरोडाइट पर्सन कहते हैं। एरोडाइट स्कॉलर के लिए आता है, विद्वान के लिए आता है। जो नॉलेजेबल पर्सन होता है उसके लिए वर्ड आता है एरोडाइट। हैविंग ग्रेट नॉलेज, जो बहुत अधिक नॉलेज रखते हैं। सी इज़ द ऑथर ऑफ एन एरोडाइट बुक ऑन इंग्लिश हिस्ट्री। वह इंग्लिश हिस्ट्री पर वह इंग्लिश हिस्ट्री पर एक एरोडाइट बुक, एक ज्ञानवर्धक किताब की लेखक है, सॉरी। सी इज़
द अथर ऑफ एन एरोडाइट बुक ऑन इंग्लिश हिस्ट्री, वह इंग्लिश हिस्ट्री पर एक ज्ञानवर्धक बुक की अथर है। ओके फ्रेंड, कि एरोडाइट बुक क्या है कि जो नॉलेज से भरी हुई है, ज्ञानवर्धक बुक है, उसकी क्या है, वह लेखक है, अथर है, लेखिका है। नेक्स्ट हम एग्जाम्पल देखते हैं। ही कैन टर्न एनी कन्वर्सेशन इनटू एन एरोडाइट डिस्कशन। ही कैन टर्न एनी कन्वर्सेशन इनटू एन एरोडाइट डिस्कशन। एक और ध्यान दीजिएगा, एरोडाइट से पहले जो आर्टिकल आता है हमेशा एन आता है, एरोडाइट। इसकी वॉल साउंड, इसकी साउंड कैसी है, बॉल है। इससे पहले हमेशा एन आर्टिकल आता है, ध्यान जरूर दीजिएगा। ही कैन टर्न एनी कन्वर्सेशन इनटू एन एरोडाइट डिस्कशन। वह किसी भी बातचीत, मतलब एनी कन्वर्सेशन, किसी बातचीत पर किसी भी बातचीत को एरोडाइट डिस्कशन में टर्न कर सकता है। वह किसी भी बातचीत को, एनी कन्वर्सेशन, किसी भी बातचीत को एक ज्ञान से भरी हुई डिस्कशन में, ज्ञानपूर्ण चर्चा में टर्न कर सकता है, बदल सकता है। वह जो है एरोडाइट डिस्कशन ज्ञानपूर्ण चर्चा में किसी भी बातचीत को बदल सकता है। आई होप आपको एग्जाम्पल क्लियर हो गया होगा और वर्ड भी। फ्रेंड्स, मैंने आपको समझाने का अच्छा प्रयास किया है। आई होप आपको सभी वर्ड्स क्लियर हो गए होंगे और मेरा वीडियो आपको थोड़ा भी अच्छा लगा हो, आपके लिए हेल्पफुल हो तो वीडियो ज़रूर लाइक करना। जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें फ्रेंड्स। अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे सभी लाभ उठा सकें वीडियोस का। और जिन्होंने मेरे अभी वीडियोस नहीं देखे हैं वो मेरे चैनल पर जाएं और मेरी लास्ट वीडियोस देखें फ्रेंड्स, और अपने नोट्स को कंप्लीट करें और वोकेब को डेली रिवाइज करें, अपने रूटीन में लेकर आएँ, तभी वोकेब याद होती है। इनको वर्ड को लिख लिख के याद करें, या आपको तभी याद हो जाएंगे। टंग पर लेकर आइए अपनी, तो आप इस तरह से वोकेब को याद कर सकते हैं फ्रेंड्स। और वोकेब एक मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है ग्रामर में, ये तो आपको मालूम ही है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। खुश रहें, मस्त रहें और ऐसे ही आगे बढ़ते रहें। ऐसे ही मैं आपके लिए अच्छे वीडियो लाती रहूँगी फ्रेंड्स, और जो आपके अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं आप इनको नोट डाउन करते रहिए अपनी नोटबुक में, अपने नोट्स को कंप्लीट करते रहिए फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।